Assalamu alaikum students, this is me Ma'am Shaista from TKS online classes. Welcome to online classes senior campus. Welcome back students, hope you all enjoyed and had great vacations. Let me tell you about the good words of the day. That is, it's important in the life to able to do difficult tasks as good things does not come easy. Okay. बच्चे ऑल ऑफ यू ओपन योर कॉपीज़। जो मैं आप लोगों को सेकंड यूनिट का काम बताऊंगी कि जिसका जो टॉपिक अनडन है आप लोग वो डन करके मुझे पिक्चर सेंड कर दो। ओके, फर्स्टली एन एम हु इज़ एम। बच्चे टर्न योर कैम के मैं सुन लूँ आप लोगों को। ओके, देख लूँ कि आप लोगों के पास कॉपीज़ है कि नहीं है। फर्स्टली बच्चे अनम्यूट योर माइक। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास कॉपी है? यस मैम, मैंने काम भी कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, चले ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ ना जो टॉपिक आपका लेफ्ट है फिर आप मुझे बता दो। ओके, मैम। बच्चों हु इज़ एम, जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, अनम्यूट योर माइक। हु इज़ देयर? अनम्यूट योर माइक। मानूर, अनम्यूट योर माइक। मानूर, अनम्यूट कर दे, मुझे बोल दे आपका कौन सा टॉपिक्स लेफ्ट है या जो जो काम आप लोगों का मिसिंग है। ओके, ऑल ऑफ यू लुक टूवर्ड्स योर यूनिट नंबर 2 कॉपीज़ पे पहले देख ले कि मैं जो जो आप लोग को बोल रही हूँ जो आप लोग का मिसिंग है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन या मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, फर्स्ट इज़ लेसन समरी। उसमें वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स सेंटेंसेस, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी। पहले हम लोगों ने क्या किया है? वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स सेंटेंसेस। देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने बुक्स पे किए हुए पेज नंबर 18 पे। डन है सबका? अच्छा, पेज नंबर 20 पे पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी हैव डन दिस वर्क ऑन द बुक। होप आप लोगों सब ने किया होगा। मैं आप लोग को बुक पे भी शो करती हूँ। ओपन योर पेज नंबर 20। ओके, ये वाला पेज आप लोग ओपन करें। मैं इसकी बात करूँ, ये हमने बुक पे किया हुआ है, ये भी हमने बुक पे ही किया हुआ है और इसको हमने कॉपी पे राइट किया हुआ है। पेज नंबर 20, डिसाइड वेदर द नाउन इज़ बोल्ड और आर काउंटेबल, सी और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो उसके लिए सी राइट करो, अनकाउंटेबल है तो उसके लिए यू राइट करो। हाउ ऑल ऑफ यू हैव डन दिस इन योर बुक्स? किसी का अगर कोई मिसिंग है तो यू कैन आस्क मी। सिंगुलर प्लूरल किया हुआ है हमने, वोकैबुलरी के वर्ड्स मीनिंग्स किए हुए हैं हम लोगों ने, और फिर एंड पे ये वाला काम हम लोगों ने किया है, ये वाला कॉपी पे पेज नंबर 22 पे जो फर्स्ट है, यूज़ द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इन द सेंटेंसेस। ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। किसी का अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है यू कैन आस्क मी, मैं पिक्चर सेंड कर दूँगी। ओके ओके, now all of you open your page number न्यू चैप्टर द हैजर्ड्स ऑफ फ्लड। पेज नंबर ओपन करें आप लोग 25। ये वाला पेज आप लोग ओपन करें। ओके, आप लोग देख ले कि व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर।
इस चैप्टर का थीम क्या है एंड व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हैज़र्ड्स मीन्स नेचुरल डिज़ास्टर्स को कहते हैं। ओके, द हैज़र्ड्स ऑफ फ्लड, फ्लड कहते हैं सैलाब। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जो वो होते हैं ना, कुदरती आफात जिसको कहते हैं, डेट विल बी डेंजरस एंड मैम वोकैबुलरी नहीं, ओके आई विल सेंड यू। एंड नेचुरल डिज़ास्टर देयर आर डेंजर एंड देयर आर थ्रेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर कहीं सैलाब आ जाए, जलज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सुनामी आ जाए, दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स, और ये सारे देट आर टू मच डेंजरस। ओके, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, अवेयरनेस ऑफ क्राइसिस। जो क्राइसिस आ जाते, जो कुदरती आफात या जो मुश्किलात आती है उसके बारे में आगाही करते। एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल क्लाइमेट्स का मतलब कि जो भी हादसात आते हैं, या अगर मौसम चेंज हो, कभी तूफ़ान आ जाता है या कभी तेज़ बारिशें हो जाती है जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है, तो ये सारी दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 25। देखिए पेज नंबर 25। ओके, वी विल स्टार्ट द रीडिंग। आप लोग अपने बुक की तरफ देखें, क्योंकि अगर इफ़ दिस बुक इज़ नॉट विजिबल तो आप लोग उसको अपने बुक को देख लें। ओके, प्री रीडिंग में व्हाट दे आर टेलिंग, व्हाई डू पीपल समटाइम्स बिल्ड सिटीज़ और टाउन्स नियर ए रिवर, व्हाट आर डिफरेंट डिज़ास्टर। देखिए, कुछ लोगों के घर जो तबाह हो जाते हैं क्यों होते हैं, या वो ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे जो रिवर्स होते, दरिया होते, बड़े बड़े दरिया जो होते हैं, उन लोग उसके करीब वो लोग अपने घर बनाते, सिटीज़ बनाते, टाउन्स बनाते, स्ट्रीट्स बनाते, तो देट आर टू मच डेंजरस। क्योंकि वहाँ पे अगर फ्लड आ जाए या इस तरह का कोई भी कुदरती आफात आ जाए तो उन लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, मूवमेंट कर लेते, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड दीज ऑल आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। देखिए, मैंने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट डिज़ास्टर्स। उसमें फ्लड आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाती है, जलज़ले आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाती हैं। देयर आर टू मैनी नेचुरल डिज़ास्टर्स जो इंसान, जो लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग, जो सारी सब लोगों के लिए देट आर टू मच डेंजरस। ओके, नो लुक टूवर्ड्स योर बुक्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सॉरी दिस इज़ अ सिनेरियो। एक सिचुएशन है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, और सर क्या करें, सर इज़ टेलिंग देम अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर और फ्लड्स के बारे में बताते, जो 2010 और जो 2013 में आए थे पाकिस्तान में नेचुरल डिज़ास्टर्स, तो उसके बारे में बताते। लेकिन दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर देन आस्किंग क्वेश्चंस। Maria was sitting in the class, listening attentively to her teacher talking about the devastating मतलब खतरनाक, dangerous flood of 2010 and 2013। ओके, ये बात करें। सर उन लोग को मतलब ये जो स्टूडेंट थी क्लास में बैठी हुई, तो सर उसको क्या बता रहे थे, 2010 और 2013 के फ्लड के बारे में बता रहे थे। The teacher was highlighting the possible causes of flood। उनको मतलब what is the main reasons of the flood के, तो ये जो सैलाब आते हैं, what are the main causes, किस वजह से ये कॉज होते, किस वजह से ये सैलाब आ जाते हैं। And held monsoon rain at the chief का मतलब है big cause of the devastating flood of 2010। जो मानसून की जो वो होते रेन्स होती है, जो 2010 में जो इतना बड़ा सैलाब आया था, उसका रीज़न ही यही था कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। ओके, शी एक्सप्लेन्स
explained that floods occur when heavy rainfall led to the unfettered flow of large quantities of water. अनफेटेड के देखिए वो वाटर होता है जिसके लिए लोगों ने बंद डाले होते हैं, जिस जहाँ पे पानी को बंद नहीं किया होता उसको कहते हैं अनफेटेड। कहते हैं कि उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि लोग वहाँ पे इन लोगों ने पानी बंद किया होता, जब बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में जब पानी आते तो वो उस बंद को तोड़ देते हैं, मतलब खोल देते हैं। डेट द सॉइल इज़ अनएबल टू ऑब्जर्व। देखिए उन लोगों ने जो पानी बंद किया होता, जब वो मतलब वो बंद उन लोगों ने जब आज़ाद कर दी तो वहाँ पे क्या था, इतना ज़्यादा पानी था कि उसको, हालांकि थोड़ा सा पानी हो तो वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उससे क्या बन जाते हैं, फ्लड्स बन जाते हैं, सैलाब बन जाते हैं। द सॉइल लूजेस इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व वाटर, particularly in areas where people has chopped down trees without planting new ones। देखिए क्या कहते हैं कि उस जगह पे सैलाब आते हैं या पानी बहुत ज़्यादा आता है और ज़मीन के लिए उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे लोग दरख्तों की कटाई, चॉप्ड का मतलब है कटिंग ऑफ, यहाँ पे ट्रीज़ है तो कटिंग ऑफ ट्रीज़, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटना। कहते हैं कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा सैलाब आता है और पानी जो होते हैं ज़मीन के लिए एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे लोग कटाई तो करते हैं दरख्तों की, बट दे आर नॉट प्लांटिंग न्यू वंस। कहते हैं ना कि दरख्तों की कटाई मतलब उसके लिए कोई मुहिम भी चलाते हैं कि आप लोग इसको रोके, न्यू प्लांट्स ग्रो करें। देखिए उसका ये एडवांटेजेस भी है कि अगर कहीं फ्लड आ जाए तो अगर वहाँ पे प्लांट्स हैं, उसके रूट्स होते हैं या वहाँ पर ज़मीन होती है तो उस पानी को एब्जॉर्ब कर ले, इतना हद तक कर लेते कि जो फ्लड का सिचुएशन वो है, फ्लो है, थोड़ा सा कम तो हो जाए। अगर फुल बंद नहीं हो तो थोड़ा सा कम तो हो जाता है ना। टीचर फर्दर एडेड दैट नेचर हैज़र्ड्स कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द कम्युनिटीज डेट फॉल विक्टिम टू देम। उसे कहे कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, एंड फॉल विक्टिम टू देम, विक्टिम का मतलब एफेक्टीज, उन लोगों को वो अफेक्ट कर देते हैं। इन द रिफ्लेक्टिव मैनर ही डिक्लेयर्ड 2010 flood to be one of the worst disaster in the history of Pakistan, for it affected approximately 20 million people। देखिए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है उसने कितने लोगों को, तकरीबन उसने 20 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डिज़ास्टर ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री। क्लियर? द फ्लड अनसर्व्ड होम, आंसर का मतलब है होल्ड पोजीशन या उसको बिगाड़ देते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं। क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आबादी, इमारतें। टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब है जहाँ पे लेस ऑफ फूड होता है, लेस ऑफ इनटेक होता है। एंड वाटर बर्न्स डिजीज़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन पीपल वर रेंडर्ड होमलेस। उसने क्या किया कि मिलियन ऑफ पीपल्स उससे तो अफेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों को वो हो गया है, मतलब बीमारियाँ हो गई हैं। जिस तरह आप लोगों ने अफ्रीका के लोग देखे हुए हैं, उन लोग के अगर वो आप लोग बोन देखें ना तो उन लोग की बॉडी में रिब्स भी नज़र आते हैं, मतलब वो लोग इतने वीक हो जाते हैं ना कि इट्स बिकॉज ऑफ द माल, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं कि वहाँ पे लेस ऑफ इनटेक होता है, लेस ऑफ फूड होता है, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। उन लोगों में ये बीमारी भी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं कि पेट में पानी जमा हो जाता है, उसका पेट फूला होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ीज़, और ये डिज़ीज़ कितने में 1.6 मिलियन लोगों में वो उस टाइम नोट किए गए थे, और बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए थे, होमलेस नहीं, उसमें उन लोगों में तो ये डिजीज़ हो गए थे, लेकिन 1.6 मिलियन लोग क्या होते, होमलेस हो गए थे। उन लोग के घर क्या हुए थे, तबाह हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोग का ख़राब हुआ था, उन लोग के जो होम्स थे, घर जो थे वो भी फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए थे। क्लियर? ओके, दिस इन अनदर पेज देयर इज़ अ
आप लोग इसको डायलॉग्स भी बोल सकते हैं पेज नंबर 26 पे। और कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, नॉट वन स्टूडेंट, देयर आर टू स्टूडेंट्स, उसको आप लोग यू कैन से डायलॉग्स और यू कैन से द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली मतलब विद कंसंट्रेशन, बहुत गौर से सुनना। मैनी क्वेश्चंस फॉर्म्स इन मारिया's माइंड, शी रेज हर हैंड टू गेट द टीचर्स अटेंशन। उसने क्या किया, स्टूडेंट्स वर लिसनिंग अबाउट द 2013 एंड 2010 ऑफ फ्लड पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि उसके बारे में लोग इंटरेस्ट डेवलप, दे वर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दैट ऑल फ्लड सिचुएशन। ओके, वी विल स्टार्ट पेज नंबर 26 बाय टुमारो। लेकिन अभी मैं आप लोगों से इसकी रीडिंग सुनती हूँ। थोड़ा सा पहले मुझे बता दें कि व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, और उसके पहले मैं बताती हूँ, देन यू पीपल विल टेल मी। इन दिस पेज वी स्टडीड अबाउट द फ्लड। पहले तो हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात के बारे में हम लोगों ने बात की है। एंड दे टॉक्ड अबाउट द 2010 एंड 2013 फ्लड, जो पाकिस्तान में जो सैलाब आया हो तो बहुत हाई पैमाने पे आया होता है, एंड इट इफेक्टेड बच्चे, किसी को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई डोंट नो, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। अच्छा, और 2013 में जो 2010 में जो फ्लड आया था उसने 2 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया हुआ था। एंड डेट इज़ द हाईएस्ट फ्लड, या आप लोग हाईएस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वेरी बिग डिज़ास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा बेघर हुए थे। इससे लोगों की सेहत ख़राब हुई थी, उन लोगों को डिफरेंट डिजीज़ हो गए थे इसकी वजह से। ओके, एंड दिस स्टोरी, और ये स्टोरी कहाँ पे सुना रहे, दिस स्टोरी टीचर इज़ टेलिंग दिस स्टोरी टू देयर स्टूडेंट्स। एक मेल टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये स्टोरी बता रहे। देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट टीचर्स हु आर लिसनिंग द स्टोरी एंड दे डेवलप द इंटरेस्ट। और फिर वो टीचर से नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में क्वेश्चन करते कि हाउ मेनी नेचुरल डिज़ास्टर्स आर देयर एंड हाउ द पीपल आर टैकलिंग विद दैट ऑल डिज़ास्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंट डिज़ास्टर जो मैंने स्टार्ट में बताए थे, डेट कम फ्लड आ जाता है, उसमें सैलाब आ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, विच वी कॉल्ड ए सुनामी, विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, लिविंग थिंग्स की लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं, उनकी घर तबाह हो जाते हैं, उन लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू नो इट्स क्लियर टू यू पीपल। नो आई विल अनम्यूट वन पर्सन माइक, और फिर आप लोग मुझे बता दें। फर्स्ट यू बच्चे, व्हाट वाज देयर इन दिस चैप्टर, अनम्यूट योर माइक। फर्स्ट सी, व्हाट वाज देयर इन दिस चैप्टर। फर्सी, ओके, मुइज़ अनम्यूट कर, फर्सी अनम्यूट करें। चलिए मुइज़ मुझे बता दे, एक बंदा पहले अनम्यूट करे। फर्सी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक। ओके, अब बता दे। हेलो मैम। जी बोले, सुन रही वैसे मैं। जी बोल, की आवाज़ बहुत कट आ रही है। बच्चे तो अभी आपने बताया व्हेन आई फिनिश द लेक्चर। चले, आई विल टेल द, मैं तो फुल नहीं बताऊंगी, बट आई विल टेल यू द समरी ऑफ दिस पेज अगेन बाय टुमारो। देखिए, और आई विल सेंड यू द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ दिस। आई डोंट नो बच्चे, मुझे तो फर्स्ट आपको मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। चले, सी यू टुमारो। लेकिन मैं जो वर्ड्स मीनिंग्स है, आई विल सेंड इट ऑल इन द ग्रुप। आप लोग अपने बुक पे सारे वो राइट कर ले। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।